मूवी का स्टार्ट एक कपल से होता है। इनका एक बेटा था जो अजीब तरह का था। उसका नाम ऑस्कर था। ये इस बच्चे को दुनिया के सामने नहीं दिखाते क्योंकि ये बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं था। फिर इसके पेरेंट्स सोचते हैं कि हम इस बच्चे को कहीं फेंक देंगे और ये लोग ऐसा ही करते हैं। इसे समंदर में फेंक देते हैं जहाँ इसे समंदर के नीचे समुद्री दुनिया के लोग पकड़ लेते हैं। फिर मूवी में काफी सालों बाद दिखाया जाता है जहाँ क्रिसमस की तैयारियां हो रही थी। वही मैक्स अपने लोगों से कहता है हम एक पावर प्लांट लगा रहे हैं जो हमारे लोगों को काफी फायदा देगा। लेकिन वही कुछ लोग कहते हैं कि हमें इस प्लांट की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ गोथन में अटैक होता है। यहाँ के लोगों को बचाने के लिए सुपरमैन यानी सुपर हीरो, लोग उसे सुपर हीरो ही मानते थे, बैटमैन आता है। ये सब लोगों को बचा लेता है। यहाँ पर इसकी मुलाकात सेलिना से होती है जिसके पास एक गन थी। इस गन के काफी सारे फंक्शन थे, मतलब ये गन बहुत कमाल की थी। यहाँ ये बात पता चलती है कि ऑस्कर अब एक गैंग का लीडर बन चुका था। ये रेड को पकड़ लेता है और इसे अपनी हेल्प करने को कहता है। इसे ब्लैकमेल करता है। इसे कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे काले करतूतों का पता है, मैं वो तुम्हारे सारे काले करतूत दुनिया को बता दूंगा। इसलिए रेड को ऑस्कर से हाथ मिलाना ही पड़ता है। वो मजबूर था। और रेड की सेक्रेटरी सेलिना काइल थी। सेलिना काइल को अपने ऑफिस में चंद फाइल पढ़ने के बाद पता चलता है कि रेड गोथन की सारी पार्ट को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। गोथन को कंट्रोल करने के साथ साथ वो सिटी की सारी पार्ट को भी अपने कंट्रोल में करना चाहता था। वो सिटी और लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। इधर रेड को पता चल जाता है सेलिना काइल को इसके प्लान का पता चल गया है। ये इसे विंडो से नीचे फेंक देता है ताकि ये मर जाए और मेरे प्लान का किसी को भी पता ना चले। लेकिन ये कैसे भी करके बच जाती है। अब ये एक कैट वुमन बन जाती है और अपने आप से वादा करती है मैं इस चीज का रेड से बदला लूंगी। मतलब कि रेड ने मुझे मारने की कोशिश की, ये कैसे हो सकता है। रेड स्पीच कर रहा था कि वहीं ऑस्कर का एक आदमी इसके बच्चे को पकड़कर ऑस्कर के पास ले आता है। इधर जब रेड बाहर निकलता है ऑस्कर कहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाया है। ये इसे ऐसे शो करवा रहा था कि इसने ही इसके बच्चे को बचाया है। ऑस्कर ऑन कैमरा सबके सामने कहता है कि मुझे अब अपने पेरेंट्स को ढूंढना है। ये अपने बारे में कुछ नहीं जानता था कि मेरे माँ बाप कौन हैं और मैं कहाँ से हूँ। नेक्स्ट जॉन को ऑस्कर से मिलकर अच्छा फील नहीं होता। अब ये ऑस्कर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है जिससे जॉन को पता चलता है जब सर्कस होती थी तो उस टाइम बहुत सारे बच्चे गायब हो जाते थे। इन बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चलता था कि वो कहाँ जाते हैं या इनको कौन गायब करता है। दूसरी तरफ पावर प्लांट के लिए रेड मीटिंग करता है जिसमें जॉन कहता है ये पावर प्लांट नहीं लगाना चाहिए। जॉन की यहाँ पर सेलिना काइल से मुलाकात होती है जबकि रेड इसे देखकर काफी डरा हुआ था। सेलिना और जॉन एक दूसरे के क्लोज होने लगे थे, मतलब इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। ऑस्कर अब मेयर को भी अपने साथ मिलने को कहता है। यहाँ पर ये लोग सिटी में खौफो हरास फैलाने के लिए हमला करवाते हैं लेकिन इनका सुपरमैन यानी बैटमैन यहाँ पर आकर सब होने से रोक लेता है। ये नहीं चाहता था कि सिटी का कोई नुकसान हो। बैटमैन कैट वुमन से मिलता है। ये रेड के बिजनेस को खराब करने के लिए आई थी क्योंकि ये इससे बदला लेना चाहती थी, लेकिन नाम बैटमैन का लग जाता है। वहीं इनके बीच थोड़ी बहुत हाथापाई होती है। इसी दौरान कैट वुमन नीचे गिर जाती है। अब ये भी बैटमैन से बदला लेना चाहती थी। कैट वुमन ऑस्कर से मिल गई थी क्योंकि ऑस्कर भी बैटमैन को खत्म करना चाहता था। अब ये दोनों मिलकर बैटमैन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऑस्कर ने सिटी की प्रिंसेस को अगवा करके इसे मार दिया था और नाम बैटमैन का लगा देता है। इस प्रिंसेस को बैटमैन ने मारा है लेकिन बैटमैन काफी तेज था। ये लोग इसके फोन को हैक करने लगते हैं लेकिन ये कैसे भी करके यहाँ से बचकर निकल जाता है। बैटमैन अपने बॉस को ऑस्कर के सारे प्लान के बारे में बताता है लेकिन ऑस्कर ने इनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। इधर मेयर ऑस्कर की दी हुई स्पीच करता है जिसमें बैटमैन के सारे प्लान के बारे में बताया गया था जिससे लोगों को इसका असली चेहरा पता चल जाता है। इस स्पीच में मेयर को ही बुरा भला कहा गया था। अब सभी लोग इसे अच्छा नहीं समझते और इस पर हमला करते हैं। यहाँ पर मेयर का खौफनाक प्लान पता चलता है। इसने आज तक सर्कस में जितने भी बच्चे गायब हो गए थे उन सभी को मारकर अपना बदला लिया था। ये रेड से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को अगवा कर लूंगा लेकिन रेड इसे कहता है कि तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। आखिर में दिखाया जाता है ऑस्कर खुद ही एक धमाके में मर जाता है। वही सिटी में हर तरफ अमन हो जाता है। इस धमाके में कैट वुमन भी मारी गई थी। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है बैटमैन घर जा रहा था। रास्ते में इसे एक कैट नजर आती है। इस कैट में इसे कैट वुमन की परछाई नजर आती है लेकिन ये अपनी गाड़ी को रोककर इस कैट को देखने के लिए जाता है क्या वाकई ये कैट वुमन है, लेकिन ये इसका वहम था। पर इसे इस कैट से लगाव हो जाता है जिस पर ये इस कैट को अपने साथ अपने घर ले गया था और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल को 4.1%
100% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि 95% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों को हमारे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और डिसलाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूला करें। आपकी सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत अहम है।